राम राम जी। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में व मंगलमय होंगे। मित्रों, जैसा कि आप जानते होंगे कि नवरात्रे चल रहे हैं। नवरात्रों में माँ के 9 रूपों की पूजन व अर्चना की जाती है। आज द्वितीय नवरात्रे का दिन है। आज हम आपको द्वितीय नवरात्रे माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाने जा रहे हैं। मित्रों, यदि आपको प्रथम नवरात्रे माँ शैलपुत्री की कथा सुननी है तो हमारे चैनल पर उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप हमारे चैनल को ओपन करके उसकी वीडियो व कथा सुन सकते हैं। प्यारे भक्तों, माँ ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी। यदि तप का आचरण करने वाली। पूर्व जन्म में देवी ने हिमालय पर्वत के घर पुत्री रूप में जन्म लिया और नारद के उपदेश अनुसार कठिन तपस्या की। इतनी कठिन तपस्या करने के कारण इन्हें तप की चारिणी अथवा तप का चारण करने वाली ब्रह्मचारिणी कहा जाने लगा। 1000 वर्ष तक देवी ने केवल फल और फूल खाकर ही बिताए। 100 वर्षों तक देवी ने केवल जमीन पर उगने वाले साग से ही निर्वाह किया। माँ ने 3000 वर्ष तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शिव की आराधना करती रहीं। इसके बाद इन्होंने बेलपत्र भी खाना छोड़ दिया और कई वर्षों तक निराहार निर्जल रहकर तपस्या करती रहीं। जब इन्होंने बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया तभी से इनका नाम अपर्णा पड़ गया। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से मनुष्य को परम सिद्धि प्राप्त होती है। भक्तों, देवी ने कई वर्षों तक खुले आसमान के नीचे तपस्या की। वर्षा, तूफान, धूप, सभी प्रकार की कठिनाइयां सहन करती रहीं। इतनी कठोर तपस्या के कारण देवी का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। इनकी तपस्या से संपूर्ण ब्रह्मांड हिल गया और सभी देवताओं ने देवी को आकर उनके समक्ष उपस्थित होकर देवी को कहा कि माता, आपके जैसी तपस्या संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। इतनी कठोर तपस्या तो केवल आप ही कर सकती हैं। हे माता, आपका और शिव जी का विवाह अवश्य होगा, इसलिए अब आप अपनी तपस्या छोड़ दीजिए और अपने घर को पधारिए। माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी भी ब्रह्मचारिणी के सामने उपस्थित हुए और उन्हें वरदान दिया कि अगले जन्म में आपका विवाह शिव जी से ही होगा, इसीलिए अब आप अपनी तपस्या त्याग दीजिए। देवी ब्रह्मचारिणी की तपस्या संपूर्ण हुई। प्यारे भक्तों, माता ब्रह्मचारिणी को श्वेत वस्त्र अति प्रिय है। माता ब्रह्मचारिणी सदैव श्वेत वस्त्र ही पहनती हैं। उनके एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जप की माला है। भक्तों, माता ब्रह्मचारिणी की कथा हमें यह सिखलाती है कि हमारे जीवन में कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों ना हो, पर हमें अपने पथ से कभी विचलन नहीं करना चाहिए। अर्थात जीवन में कठिनाइयों का, परेशानियों का डट कर सामना करना चाहिए। भक्तों, अपने जीवन में आध्यात्म व आंतरिक आनंद के लिए ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद होना अत्यधिक आवश्यक है। ब्रह्मचारिणी देवी माँ की आराधना करने वाला मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति करता है। साथ ही माँ ब्रह्मचारिणी के भक्तों को
प्रसन्नता व आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आज हमने माँ ब्रह्मचारिणी की कथा कही और सुनी। माँ ब्रह्मचारिणी अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा व आशीर्वाद बनाए रखना। नवरात्रों के द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजन व कथन किया जाता है। प्यारे भक्तों, माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करिए और उनकी कथा सुनिए व अपने परिवारजन मित्रजनों को सुनाइए और माँ का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। माता रानी अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद सभी पर बनाए रखना। जय माता दी।